आज की कहानी है 5 बहुओं की अनोखी रेसिपी। एक बार की बात है, एक गांव में सरिता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके 5 बहुएं थी। 3 बहुएं बहुत अमीर घराने से थी, तो उन्हें इस बात का घमंड रहता था। और 2 बेटों की हाल ही 2-3 दिन पहले शादी हुई थी। उनकी बहुएं गरीब घर से थी। एक दिन सास ने 5 बहुओं को बुलाया तो 3 अमीर बहुएं आ गई। तो थोड़ी देर तक उन्होंने बातचीत की। उन तीनों ने कहा, हाँ माँ जी, क्या हुआ, आपने हमें क्यों बुलाया है? उसने कहा, मैंने 5 को बुलाया था, वे 2 कहाँ रह गई? उसने कहा, हमें उनका तो पता नहीं, लेकिन आप हमें बता दें कि आपने हमें क्यों बुलाया है। उसने कहा कि कल क्या बनाने वाली हो? तो उन्होंने कहा, इसमें क्या खास बात है, बना लेंगे कुछ भी। उसने कहा, कल उन दोनों बहुओं की पहली रसोई है, तो तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। तो एक बहू ने कहा, ना माँ जी, रसोई उनकी है पहली, तो पहला खाना तो वही दोनों बनाएंगी, हमसे ना हो पाएगा। दूसरी बहू ने कहा, मुझे तो वैसे भी खाना बनाना में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रसोई के कामों से दूर ही रखे माँ जी। तीसरी बहू ने कहा, ये दोनों सही कह रही हैं, खाना तो उन दोनों को ही बनाना चाहिए। इतने में सास उन तीनों को डांटती है। इतने में वे दोनों बहुएं आ जाती हैं। सास बात बदल कर कहती है, अरे आप दोनों कहाँ रह गए थे? मैंने आपको कितनी देर से आवाज़ दी थी। तो उनकी एक बहू ने कहा, माँ जी, वो उनका फ़ोन आया था, तो नहीं तो फिर बात नहीं हो पाती। दूसरी बहू ने कहा, माँ जी, मैं ऊपर कपड़े सुखाने में व्यस्त थी, तो मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। मुझे तो जेठानी जी ने बताया था कि आपने हम सबको बुलाया है। तो सास ने कहा, ठीक है, इसका मतलब तुम दोनों ही कामों में व्यस्त थी, कोई बात नहीं। तो मुझे ये काम था कि कल तुम्हारी पहली रसोई है, मैंने पड़ोसनों को भी खाने पर बुलाया है। तुम ऐसी रसोई बनाना, ऐसा खाना बनाना कि पड़ोसी स्वाद तो बिल्कुल कभी भूल ही ना पाए और तुम्हारी जेठानियों की रसोई भी भूल जाएं। उन्होंने कहा, अच्छा। फिर उनकी सास ने कहा, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो अपनी जेठानियों से ले लेना। और सास वहाँ से चली गई। सास के जाते ही तीनों जेठानियाँ भी अपने अपने कमरों में चली गई। अब वे दोनों हैरान परेशान थी। अगली सुबह भी हो गई। उनके मन में कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि ऐसा क्या बनाएं जिससे हमारी जेठानियों की रसोई से भी कुछ ज़्यादा अच्छा बने। तो उन्होंने कहा, वो सोच रही थी, इतने में उनके ससुर आ गई। क्या हुआ बच्चियों, इतने परेशान क्यों हो? अभी तो तुम्हें घर में आए 3-4 दिन ही हुए हैं और तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? उन्होंने कहा, ससुर जी, माँ जी ने कुछ बढ़िया रसोई में बनाने के लिए कहा है, जिससे सभी पड़ोसने खुश हो जाएं और हमारी जेठानियों की रसोई से भी अच्छी बने। तो उनके ससुर ने कहा, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। तुम वही बनाओ जो तुम्हारी सास ने अपनी पहली रसोई में बनाया था। दाल बाटी चूरमा, मूंग की दाल का हलवा और मोतीचूर के लड्डू। उन्होंने कहा, ये सही है, ठीक है, हम यही बनाएंगे। दोनों व्यस्त हो गई अपने कामों में। एक बहू ने तो दाल बाटी और चूरमा बनाया एवं दूसरी बहू ने मोतीचूर के लड्डू और मूंग दाल का स्वादिष्ट सा हलवा तैयार किया। सभी पड़ोसने भी आ गई। डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देखकर उनकी सास ने कहा, अरे वाह, तुम्हें ये खाना बनाना के लिए किसने बताया? तो उन्होंने हड़बड़ाहट में कहा, हमें ससुर जी ने यह बताया था कि आपको यह पसंद भी है और आपने यह अपनी पहली रसोई में बनाया था। उनके सास बहुत खुश हुई। यह जानकर दोनों बहुएं भी बहुत खुश थीं। जैसे ही पड़ोसने आई, डाइनिंग टेबल पर बैठी और बोली, अब खुशबू ही सूंघाओगी क्या? खाना भी तो लगा दो। उन्होंने फटाफट सभी को खाना परोसा।
जो जो एक एक निवाला खाते जा रहे थे, वैसे वैसे खाने की तारीफें रुक नहीं रही थी। सभी खाने की बहुत अच्छी तारीफें कर रहे थे। उनकी सास बहुत खुश थी, वे दोनों भी बहुत खुश थी। लेकिन दूर खड़ी जेठानियाँ देख रही थी, ऐसा तो कुछ अच्छा भी नहीं है, इतनी तारीफें क्या ही चल रही हैं। लेकिन उनकी सास ने उन्हें खाने पहली रसोई में एक एक भारी सोने का हार दिया। तब उनकी जेठानियों से रुका नहीं गया और वे अपने सास के पास आकर बोली, माँ जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें तो हमारी पहली रसोई में कोई हार नहीं मिला था। इन्हें इनकी पहली रसोई में हार क्यों दिया जा रहा है, हमें नहीं पता। हमें भी सोने के हार चाहिए। तीनों बोली, हाँ हाँ हमें भी हार चाहिए, हाँ हाँ हमें भी हार चाहिए। तो उनकी सास ने कहा, तुम्हारी पहली रसोई से इन्होंने कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा खाना बनाया है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने इन्हें इनकी शादी में कोई सोने के हार नहीं दिए थे जो कि तुम्हें दिए थे। तो उनकी एक जेठानी ने कहा, माँ जी, ऐसा है तो आप दूसरी रसोई करवा लीजिए हमारी। इन्हें भी एक और हार कमाने का मौका मिलेगा और हमें भी हार कमाने का मौका मिलेगा। आप हार उन्हें ही देना जिसकी रसोई ज़्यादा स्वादिष्ट और ज़्यादा अच्छी हो। उन्होंने कहा कि ये सभी के सामने बात हुई है तो खाना भी कल सभी के सामने ही बनेगा। तीनों जेठानियाँ ईर्ष्या के उससे खाना बना रही थी, लालच में खाना बना रही थी। लेकिन वे दोनों वही कोई हार की लालच में नहीं, बिल्कुल अच्छे से अपना खाना बना रही थी। कल पड़ोसने फिर खाने पर आई और सभी खाना बनता देख अच्छे से खुश हुई थी। सारा खाना बन गया, डाइनिंग टेबल पर बैठी और सबसे पहले उन तीन बहनों और या तीन जेठानियों का खाना डाइनिंग टेबल पर रखा गया। उन सभी ने खाना चखा और ठीक ठीक सा स्वाद था। अभी वह उसका कोई परिणाम नहीं निकालना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा, उन दोनों नई बच्चियों का भी खाना डाइनिंग टेबल पर लाओ। उन दोनों ने अपना अपना खाना परोसा। जैसे कल हुआ था ऐसा ही आज हुआ। एक एक निवाला पड़ोसने खाती जा रही थी और मुंह से तारीफें रुक नहीं रही थी। यह प्रतिस्पर्धा वह जीत गई। उन्हें एक एक सोने का हार और मिल गया। जेठानियाँ यह देखकर बहुत दुखी हुई। उनकी सास ने कहा, तुम भी खाना अच्छा बनाती हो, लेकिन अब की बार तुमने खाना लालच, ईर्ष्या और अच्छे दिल से नहीं बनाया और इन दोनों ने बिल्कुल साफ दिल से अपना खाना बनाया है। ऐसा करो, अगर तुम जैसे डेली खाना बनाती हो वैसे बनाती तो शायद यह अच्छा भी बनता। लेकिन तुमने खुद ही अपनी देवरानियों को यह हार जीतने का मौका दिया था और वह जीत गई। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि साफ दिल से और बिना लालच के किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका एक अच्छा ही फल हमें मिलता है, जैसे उस सास की उन दोनों छोटी बहुओं को मिला। धन्यवाद। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।